नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है राहुल वर्मा ऑटो शो। जी हाँ, मेरे चैनल का एक नया नाम अब आ चुका है। उस पुराने नाम को लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस नए नाम से आप लोग मेरे चैनल को जानेंगे। और मैं हूं आप लोग का होस्ट राहुल, लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो सेशन एक्सक्लूसिवली ऑन द डैटसन रेडिगो कंपैरिजन। जी हाँ, आज हम इस गाड़ी को यानी कि डैटसन रेडिगो फेसलिफ्ट 2020 को कंपेयर करेंगे विद इट्स 3 मेजर राइवल्स। एंड ये 3 गाड़ियाँ हैं द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, द रेनो क्विड इट्स टफ कॉम्पिटिटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द Hyundai Santro। तो चलिए इन तीनों गाड़ियों को डिटेल तरीके से कंपैरिजन फॉर्म में लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या डैटसन रेडिगो इन तीनों से अच्छी है या फिर इन तीनों में से कोई एक है जो इस गाड़ी को टक्कर देने लायक है इन द इंडियन कार मार्केट। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो सेशन विद मी, वो भी जल्दी से फटाफट। और शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन। शुरू करते हैं आज के डिटेल कंपैरिजन ऑन ऑल दीज 4 एंट्री लेवल हैचबैक्स, जो कि है द डैटसन रेडिगो, द रेनो क्विड, द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो एंड द Hyundai Santro। तो चलिए इन चारों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए है सबसे कौन सी बेस्ट और ज़्यादा नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को कौन सी गाड़ी आपके लिए सबसे ज़्यादा फुलफिल करेगी, वो भी जानेंगे एट द एंड इन माय फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि हम लोग आमतौर पर हमेशा शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इन चारों गाड़ियों के ओवरऑल आउटलुक, मतलब लुक्स, डायमेंशंस एंड जब प्रैक्टिकलिटी, कैबिन स्पेस एंड बूट स्पेस दोनों कंबाइन करके हम प्रैक्टिकलिटी देखेंगे किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए लुक्स में अगर हम बात करें, जो कि हमारा पहला सेगमेंट है आज के इस वीडियो का, तो लुक्स में देखिए चारों ही गाड़ियों के लुक्स बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ पे आपको जो बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, और वो एक नए माइक्रो SUV एस कंसेप्ट पे बेस्ड गाड़ी है। उसका नया प्लेटफॉर्म, जो हार्ड प्लेटफॉर्म मारुति अब तक यूज़ करते आ रही है, वो आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रॉ और बॉक्सी, और ऑल्टो K10 जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया में, उससे काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स लिए गए हैं और आपको नयापन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह आपको विटारा ब्रेजा वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन दैट फ्रंट ग्रिल, जहाँ पे वो एक यू शेप जो ग्रिल का डिज़ाइन दिया वो आपको विटारा ब्रेजा से ही रिजेंबल होता है। तो इन ओवरऑल सेंस गाड़ी ठीक है, बट ज़्यादा बॉक्सी होने की वजह से कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं पसंद आएगी, तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दो। बट मेरे हिसाब से इट्स अ फेयर लुकिंग कार इंडीड। और हम बात करें टू द नेक्स्ट कार, जो कि है द डैटसन रेडिगो, जिसका आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन सारी गाड़ियों के साथ। तो वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा मोर ओवर स्ट्राइकिंग डिज़ाइन के साथ अब फेसलिफ्टेड होके आई है इन द मार्केट। और इसका जो फ्रंट है बहुत अलग हो चुका है। पहले इसमें LED DRLs आते थे, अब LED फॉग लैम्प्स विद LED DRLs एंड हेडलैम्प क्लस्टर भी चेंज कर दिया गया है। जो फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है। एलॉय व्हील्स नहीं आते, पहले मुझे भी लगा था एलॉय व्हील्स होंगे, लेकिन वो एलॉय व्हील्स नहीं, व्हील कैप है एलॉय व्हील्स की शक्ल में। तो देखा जाए तो ठीक है, थोड़ी सी ब्यूटी और उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इन्हेंस हो जाती है। काफ़ी स्ट्राइकिंग के साथ फ्लोटिंग डिज़ाइन है, और हाइट भी ज़्यादा होने के कारण जस्ट लाइक द एस्प्रेसो थोड़ी सी ज़्यादा अलग आपको डिज़ाइन इसका लगेगा। बट ओवरऑल अगर आप रियर देखोगे, एस्प्रेसो से तो बहुत ज़्यादा बेटर है इसका रियर लुक, और जो लाइट है वो वॉल्वो स्टाइल लगती है कहीं ना कहीं आपको। अगर आप देखोगे तो आप थोड़ी हंसी भी आएगी कि ये वॉल्वो स्टाइल की जो लाइट्स आपको आई थिंक 4, 4.5, 5 लाख की गाड़ी में देखने को मिल रहा है। इट्स सो शॉकिंग, और ये से लुक्स बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं इन जनरल। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस फेसलिफ्ट विच हैज़ बीन गिवन टू द रेडिगो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, जो कि है द क्विड। ये तो भैया स्टाइल का बाप है। इसका जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े गाड़ियों से लिया गया है। SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, जस्ट लाइक द हैरियर, दैट LED स्ट्रेट लाइट एंड दैट मतलब हेडलैम्प हाउसिंग जो है नीचे कर रखी है, जस्ट लाइक द हैरियर, उसकी ही डिज़ाइन लैंग्वेज कॉपी करी है पूरी, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी की स्टाइलिंग अच्छी है, और बहुत सारी जो बहुत अच्छी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें ना अच्छी तरह कैलिब्रेट करी गई है क्विड के अंदर। और देखा जाए इट इज़ अ क्वाइट गुड लुकिंग कार इन दिस कैटेगरी, स्पेशली दिस एंट्री लेवल हैचबैक। अगर मैं बात करूँ टू द नेक्स्ट कार, जो कि है द Hyundai Santro, आई मीन टू से द लास्ट बट नॉट द लीस्ट Hyundai Santro। इसको देख के आपको याद आएगा कि फर्स्ट जनरेशन Hyundai i10 आप देख रहे हो, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही उसी गाड़ी के लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो
यहाँ पे आपको नयापन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनसाइड मतलब जो इसका कैबिन लेआउट है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी वेल इक्विप्ड है विद लॉट्स ऑफ प्रीमियम एड ऑन फीचर्स। एंड देखा जाए गाड़ी अच्छी है, अगर आप लेने जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों गाड़ियों में से कोई भी लेने जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए डायमेंशंस की बात करें तो चारों गाड़ियों में से डैटसन रेडिगो थोड़ी ज़्यादा लंबी है और उसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। एट नंबर 2 इट वुड बी द Hyundai Santro, एट नंबर 3 इट विल बी द Espresso, एंड एट नंबर 4 इट वुड बी द Renault Kwid। देखिए इन चारों गाड़ियों में देखिए नंबर 1 पे डैटसन रेडिगो है, 2 पे सेंट्रो है, 3 पे Espresso, 4 पे क्विड। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो यहाँ पे क्विड नंबर 1 पे आ जाती है, क्योंकि क्विड में आपको इन तीनों गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस और एक वेल इक्विप्ड कैबिन स्पेस मिलता है। और बूट स्पेस की बात करें जहाँ तक तो क्विड में आपको 300 लीटर का बूट आता है, इसी वजह से उसको नंबर 1 पे रखा है। 270 लीटर का आता है इन एस्प्रेसो आपको बूट स्पेस, 260 लीटर का बूट स्पेस इन सेंट्रो एंड 222 लीटर जो सबसे लीस्ट है इन दिस कैटेगरी वो आपको देखने को मिलेगा इन डैटसन रेडिगो। तो ये तो हो गई इन ओवरऑल सेंस। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हर गाड़ी के अपने अपने खूबी और खामियाँ हैं, खूबी है और खामियाँ भी है, तो आप सोच समझ के लीजिएगा कोई भी अगर गाड़ी लेने जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सो ये तो हमारा रहा पहला सेगमेंट। अब बढ़ते आगे टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है हमारा, देखिए हम बात करेंगे इंजन एंड इनके परफॉर्मेंस की, कौन कौन से इंजन इनमें अवेलेबल है। चारों ही गाड़ियाँ BS6 कंप्लाइंट रेडी इंजन, BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ इंडियन मार्केट में आते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को एस्प्रेसो, क्विड एंड डैटसन रेडिगो यानी तीनों गाड़ियों में 1 लीटर इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पे डैटसन रेडिगो एंड क्विड में आपके पास 0.8 लीटर का इंजन भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ज़्यादा रिफाइनमेंट वाले अगर कोई इंजन आपको चाहिए और ज़्यादा पावर निकाले इन तीनों गाड़ियों के इंजन के मुकाबले, तो आप 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लीजिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है इन द Hyundai Santro। जी हाँ, और एक चीज़ और कॉमन है, इन चारों गाड़ियों में AMT गियर बॉक्स भी अवेलेबल है, जो कि राइड क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव कर देता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। अगर आप गाड़ी सही तरीके चलाते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी अच्छा खासा निकल के आता है, रादर देन यूजिंग अ मैनुअल गियर बॉक्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो इन गाड़ियों को लेने में हिचकिचाइए मत, गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगी Hyundai Santro, एट नंबर 2 इट विल बी द Maruti Suzuki Espresso, एट नंबर 3 इट वुड बी द Datsun Radigo एंड एट नंबर 4 इट वुड बी द Renault Kwid। तो यहाँ पे भी क्विड पीछे रह जाती है इन ओवरऑल स्टैट्स। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इंजन आप लेना चाहते हैं और कौन सी गाड़ी आप पिक करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है द फीचर्स लिस्ट, द प्राइसिंग एंड द बिल्ड क्वालिटी। देखिए फीचर्स लिस्ट के मामले में सारी ही गाड़ियाँ, मतलब ये चारों गाड़ियाँ जो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सारी फीचर लिस्ट है, चाहे वो रेडिगो हो, एस्प्रेसो हो, क्विड हो या फिर सेंट्रो हो। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इनमें थोड़े बहुत फीचर्स ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा वो है द हाइट, सीट हाइट एडजस्टमेंट। जी हाँ, इसी सेगमेंट में आने वाली एक गाड़ी और है जो कि है द टाटा टियागो। उसमें इतने भरपूर फीचर्स मिलते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते इन गाड़ियों के मुकाबले, और उसका लुक इन सारी गाड़ियों से एक लेवल ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों के बराबर वाला है। तो उसका भी कंपैरिजन बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आज हम जो करंट जिस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं वो इनमें इस चारों गाड़ियों को कंपेयर कर रहा हूँ, उसको मैंने ऐड ऑन नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन चारों गाड़ियों में से अगर बोलूँ तो सबसे फीचर रिच गाड़ी जो होगी वो है Hyundai Santro, और उसके बाद अगर कोई गाड़ी में देखता हूँ देन आई वुड से द Datsun Radigo, उसके बाद एस्प्रेसो एंड देन क्विड में और रेडिगो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन क्विड में कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन आप देखोगे Datsun Radigo में वेल इक्विप्ड इंटीरियर है और क्वालिटी मटेरियल्स की ज़्यादा अच्छी है। सो उस जगह बहुत अच्छी लगेगी ये गाड़ी जो कस्टमर्स अगर आप लेने जाओगे तो इन द मार्केट। अगर मैं बात करूँ एस्प्रेसो की, एस्प्रेसो में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो सेंट्रो के मुकाबले नहीं है, तो उस वजह से मैंने उसको नंबर 3 पर रखा है। सो सीक्वेंस ऐसा है कि नंबर 1 पे सेंट्रो, नंबर 2 पे Datsun Radigo, नंबर 3 पे एस्प्रेसो एंड नंबर 4 पे द Renault Kwid। तो ये था मेरा सीक्वेंशियल स्टेप अकॉर्डिंग टू द फीचर्स लिस्ट। अब बात करें प्राइसिंग की, देखिए यहाँ पे बात जाएगी तो यहाँ सेंट्रो बहुत पिछड़ जाती है, क्योंकि
हाँ पिछड़ ही हो जाएगी क्योंकि सेंट्रो थोड़ी महंगी हो जाती है और इसका जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख से शुरू होकर 7 लाख तक टच करता है ऑन रोड दिल्ली। सो यहाँ पे डैटसन रेडिगो का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे डैटसन रेडिगो शुरू होती है फ्रॉम 2.83 लाख एक्स शोरूम दिल्ली एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 4.80 लाख एक्स शोरूम दिल्ली फॉर द टॉप मॉडल टी ऑप्शनल विद एन AMT गियर बॉक्स। और वो जाते जाते ऑन रोड कम से कम 5,30,000 5,35,000 तक कम से कम वो टच करेगी। और देखा जाए तो कम से कम एक बहुत अच्छा रिलायबल और एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज उभर के आता है हम सबकी नज़रों में। क्विड की बात करें तो क्विड भी 50-60 हज़ार महंगी रहेगी डैटसन रेडिगो के मुकाबले, लेकिन उसकी इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी फिट फिनिश निकास अच्छी नहीं मिलेगी अगर आप देखोगे रेडिगो के मुकाबले। एस्प्रेसो बीइंग एन मारुति, लेकिन इसके जो इंटीरियर है वो काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप है। हाँ चीज़ें सब कुछ अच्छी मिलती है, फीचर्स वगैरह सब है, लेकिन इंटीरियर थोड़ा ओल्ड स्कूल है और आपको ऑल्टो K10 की ज़्यादा याद आएगी इसको अगर आप अंदर से देखोगे तो। और गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 5.5-6 लाख तक टच करता है ऑन रोड दिल्ली। और अब सारी BS6 होने के बाद वैसे ही प्राइसेस बढ़ चुके हैं और आगे में भी इसके प्राइसेस बढ़ेंगे डेफिनेटली, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये तो बात होगी इन चारों गाड़ियों में प्राइसिंग के मुकाबले। अगर देखें तो प्राइसिंग में अगर मैं रैंकिंग अगर अरेंज करूँ तो यहाँ पे डैटसन रेडिगो विल बी एट नंबर 1, एट नंबर 2 इट वुड बी द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। उसका मिड वेरिएंट आप ले लीजिए वो ज़्यादा सही रहेगा। आप अगर आप देखिए द Hyundai Santro विल बी एट नंबर 3 और उसका स्पोर्ट्स AMT ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा। एस्टा पे मत जाइए, हालांकि एस्टा में भी AMT आता है लेकिन आप स्पोर्ट्स AMT लीजिए, थोड़े पैसे कम बचाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको AMT के वक्त तो मिल रहा है। एंड अगर आप बात करेंगे रेनो क्विड की तो यहाँ पे आपके पास रोटरी डायल वाला AMT आता है लेकिन थोड़ा महंगा है, 50-60 हज़ार रुपये। अगर बचा सकते हो तो डैटसन रेडिगो ले लीजिए, उसमें एक डेडिकेटेड गियर नॉब दिया हुआ है जो कि ज़्यादा अच्छा है उस रोटरी डायल के मुकाबले और उससे अच्छा एफिशिएंसी मिलता है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको बार बार वहाँ हाथ से घुमाना नहीं पड़ता है, ऐसे बार बार वो रोटरी डायल को बार बार चेक नहीं करना पड़ता। गियर एक बार एंगेज कर दिया बस आराम से आप गाड़ी चलाइए और आपका जो ध्यान वो सिर्फ रोड पर होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है रेडिगो के अंदर क्विड के मुकाबले। तो यहाँ पे रेडिगो बाजी मारती है और क्विड फिर डिसअपॉइंट करती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अगर मैं बात करूं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों तरफ देखिए तो सेंट्रो विल कम एट नंबर 1, एट नंबर 2 द डैटसन गो विल बी पोजिशन Datsun at number 3 it would be the Maruti Suzuki Espresso and at number 4 it will be the Renault Kwid as usual, जैसे कि रेनो के हम लोग जानते आए। और अब मैं बता दूं रिलायबिलिटी जो कि हमारा चौथा एस्पेक्ट है वो है नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है राइड एंड हैंडलिंग रिलायबिलिटी। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। राइड एंड हैंडलिंग में ये चारों गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रेडिगो, क्विड, एस्प्रेसो एंड द सेंट्रो, इन चारों गाड़ियों में से रेडिगो की राइड एंड हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर कोई बोलूँ देन द सेंट्रो, देन द Hyundai सेंट्रो एंड एट नंबर 3 इट वुड बी द रेनो क्विड। जी हाँ, रेनो क्विड अब कम से कम नंबर 3 पे आ चुकी है एंड एट नंबर 4 इट वुड बी द मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। तो डैटसन रेडिगो हर मामले में बहुत ज़्यादा आगे है और सेंट्रो भी उसके टक्कर में है। तो काफ़ी नेक और नेक है इन दोनों गाड़ियों के बीच में कॉम्पिटिशन अगर आप देखें तो क्विड और एस्प्रेसो के मुकाबले में अगर देखो तो क्विड ज़्यादा अच्छी चलती है और उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो मिड रेंज वाली स्पीड होती है आई थिंक 80-90, वहाँ 70-80-90, तो वहाँ पे गाड़ी अच्छे खासे जो रोड के एटमॉस्फेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। रोड में जितने भी ऐसे पॉट होल्स वगैरह होंगे वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है और जो स्टेबिलिटी वो अच्छी प्रोवाइड करती है दैन द एस्प्रेसो इन अ मच बेटर वे। तो उस जगह भाई क्विड को बीट नहीं कर सकता एस्प्रेसो, ये बात साफ साफ तौर पे आप लोग जान लीजिए। लेकिन इस जगह भी डैटसन रेडिगो बाजी मार गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू द फाइनल जो हमारा एक एस्पेक्ट है वो है रिलायबिलिटी। यहाँ पे साफ तौर पे मैं बोलूँ आज के इस कंपैरिजन के जो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज अगर मैं बोलूँ एज अ प्रोडक्ट तो वो होगी द डैटसन रेडिगो फेसिक 2020, बिकॉज इट इज़ अ वेल बिल्ट कार, इट इज़ अ वेल इक्विप्ड कार, इट इज़ अ वेल आइसोलेटेड कार, मतलब कैबिन आइसोलेशन बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इन चारों गाड़ियों में। और अगर आप बोलोगे जो बोलते ना
क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी में मारुति और Hyundai बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ डैटसन रेडिगो भी आगे, तो आप लोग को मानना पड़ेगा, जी हाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी लेने जाओगे इन चारों में से वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप रेडिगो को लेने जाओगे तो आपको ये चीज़ और ये फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो ये रहा रिलायबिलिटी एंड राइड एंड हैंडलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल। अब हम बढ़ते टू द लास्ट, जो हमारा आज का फाइनल वर्डिक्ट होगा वो है द विनर, मतलब आज के इस कंपैरिजन का कौन है विनर। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सेंट्रो है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्विड है, एस्प्रेसो है या फिर रेडिगो, लेकिन इट्स अ टाई बिटवीन टू कार्स एंड वो दो गाड़ियां हैं। द फर्स्ट वन इज द डैटसन रेडिगो एंड द सेकेंड वन इज द Hyundai सेंट्रो। जी हाँ, इन दोनों गाड़ियों में आज एक टाई हो चुका है आज के इस कंपैरिजन में। तो ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन टाई हो गया। तो इन दोनों गाड़ियों को बोलूँ तो बहुत बढ़िया है, और इन दोनों गाड़ियों को खरीदने जाओगे तो कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी, और दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है, दोनों की ब्रांड वैल्यू अच्छी है। एक की थोड़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, एक की अभी इमर्ज होते जा रहा है, वो एक कंपनी इमर्ज हो रही है, तो इस वजह से उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में इन द इंडियन कार मार्केट। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट, इट्स अ टाई बिटवीन रेडिगो एंड सेंट्रो। सो अपना प्यार बनाए रखें, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ दीजिएगा। मैं बैठा हूँ हमेशा आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, और अपना प्यार से बनाए रखें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और अपना प्यार शो करिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और अपना ध्यान रखें, स्टे होम स्टे सेफ, और ऐसे ऐसे नई वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा बहुत जल्द, और अब टाइम टू टाइम लेके आता रहूँगा, ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। सो इन दैट सेंस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और मुझे आज इजाज़त दीजिए यहाँ से विदा लेने का। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड शब्बा खैर। मिलेंगे नई वीडियो में।